दोस्तों, यूं तो ज़्यादातर लोग अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जॉब करते हैं तो कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं। लेकिन इन सब का लक्ष्य केवल एक होता है, वो है पैसा। पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। पैसे से वो अपनी हर ज़रूरत को खरीद सकता है। और यहाँ बात करें 21वीं सदी की, तो यहाँ इंसान पैसों के लिए अपने ही भाई को मार डालता है। तो फिर ये गाय, बैल और सांप क्या चीज़ है? हमारे भारत देश में जहाँ गाय को माता माना जाता है, गाय की पूजा की जाती है, वही देश में हर महीने एक दो ऐसी भी खबरें आती है जहाँ गौ मांस मिलता है। आखिर क्यों ये लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए इन मासूम और बेजुबान जानवरों की इतनी बेरहमी से हत्या कर देते हैं? अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना में हर 4 पैर वाली चीज को खाया जाता है। तो सांप क्या चीज है? जी हाँ दोस्तों, इतने जहरीले सांप जो कि एक ही डंक में किसी भी इंसान की जान ले सकता है। इतने भयानक सांप को मार के खा जाना कितना बेहुदा होता होगा। लेकिन ऐसा तो सिर्फ चाइना में ही मुमकिन है। मैं बात कर रहा हूँ चाइना के जिसिक्यांग गांव की। यहाँ के लोग सांप की खेती करते हैं। इन सांप का मांस बाजार में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों में बिकता है। वैसे तो इस गांव में कुछ हजार लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ लाखों की संख्या में सांप पाले जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक गांव का हर शख्स सालाना लगभग 35,000 सांप पालता है। यहाँ हर तरह के सांप की खेती की जाती है। दुनिया का हर जहरीला सांप आपको इस गांव में मिल जाएगा। ये लोग इस काम को खुशी खुशी करते हैं क्योंकि बात लाखों करोड़ों रुपयों की है। इस गांव में पाइथन, किंग कोबरा या वाइपर जैसे सांप भी पाले जाते हैं। ये लोग इनका जहर भी लाखों में बेचते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक जहरीले सांप का करीब 1 लीटर जहर 3.5 करोड़ रुपयों में बिकता है। इसके अलावा सांपों की खाल भी बढ़िया कमाई का स्रोत है। सांपों की खाल से बैग्स, जैकेट, जूते भी बनाए जाते हैं जो कि ऊंची कीमतों में बिकते हैं। इसके अलावा सांप के कई अंगों का इस्तेमाल चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में कैंसर की दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। ये दवाइयाँ सांपों के जहर से ही बनती है, इसलिए यहाँ के लोग लाखों की संख्या में सांप की खेती करते हैं। इन सांप को लकड़ी या फिर शीशों के बक्सों में पाला जाता है। जब सांप के बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। फिर जब ये सांप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स में डालकर बेच दिया जाता है। इन सांप का सबसे पहले जहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद इनका सर काट दिया जाता है, फिर उनका मीट निकालकर उनकी खाल को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जूते, बैग्स या बेल्ट जैसी चीजें बनाई जाती है। अब आपकी ये जानने में दिलचस्पी जरूर बढ़ गई होगी कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कई साल पहले चाइना के जिसिक्यांग नामक एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम यांग होंग चाई था। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दवा खरीद सके। अंत में किसान ने मजबूर होकर एक सांप को पकड़कर उसकी दवा बनाई। उसके इस्तेमाल से वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसको समझ आया कि जो सांप इंसान की जान ले सकता है, वही सांप इंसान की जान बचा भी सकता है। फिर उसने सांपों की मदद से दवा बनाने का काम चालू कर दिया, जिससे कि वो लोगों की जान बचा सके और लोगों की मदद कर सके। इसलिए उसने सांप की खेती करना चालू कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में पता चल गई, जिससे यहाँ के हर घर में सांप की खेती की जाने लगी। और देखते ही देखते आज की तारीख में ये बहुत ही बड़ा बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, आपका इस बिजनेस के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।